अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 तारीख़ पाकिस्तान, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। हम इस चैप्टर को फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर। हमने इस लेक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहले पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इसका माशी इस्लाहात, ठीक है, माशी इस्लाहात के साथ ज़री इस्लाहात। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ज़र मुबादला, सनती इस्लाहात और बैंकों और बीमा कंपनियों को तहवील में लेना। ठीक है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी कि इस चैप्टर में हम लोग सियासी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, सियासी तारीख़ पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने ये तारीख़ स्टार्ट की थी 1970 से। 1971 में किसका दौर आया था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर। ठीक है, और इनका ये दौर 1971 से लेके 1977 तक रहा था। ओके, और हमने इसमें ये भी पढ़ा था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने माशी इस्लाहात में क्या क्या काम किए और किस तरह से काम किए। उसके बाद हमने डिस्कस किया था ज़री इस्लाहात। ठीक है, कि ज़री इस्लाहात में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क्या क्या काम किए और किस तरह से किए, ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और मैं ये बोलूँगी कि ये स्टूडेंट्स आप लोग ये बात बड़े गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये मैंने देखा है कि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है और ये चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछी गई हैं। ठीक है, इसलिए बड़े गौर से सुनिएगा। हम डिस्कस करें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर। ठीक है, कि उनने अपने दौर में क्या क्या काम किए। अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? हम डिस्कस करेंगे ज़र मुबादला इस्लाहात। ठीक है, कि इसमें इनने क्या किया था 11 मई 1972 को एक इन्होंने क्या बनाया था? 11 मई 1972 को बोनस स्कीम ख़त्म कर दी गई जो 1959 से राइज थी। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि 11 मई 1972 को एक बोनस स्कीम थी जो वो ख़त्म कर दी गई। जो बनी कब थी? वो बनी थी 1959 में। और इसके नफाज से क्या हुआ था? इसके नफाज से कारोबारी लोगों के लिए अपनी आमदनी ज़र मुबादला की सूरत में हासिल करना नामुमकिन हो गया था। और क्या हुआ था? और रुपए की कीमत भी कम हो गई थी। ठीक है, और क्या हुआ था? रुपए की कीमत भी कम हो गई थी। ये किस में हुआ था? ये हुआ था ज़र मुबादला इस्लाहात में। ठीक है, नो वी विल डिस्कस अबाउट सनती इस्लाहात। ठीक है, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे सनती इस्लाहात के बारे में। ठीक है, सनती इस्लाहात के बारे में हम ये पढ़ेंगे कि 1971 तक मुल्क का 60% सनती असासा और 80% इंश्योरेंस का कारोबार सिर्फ चंद ख़ानदानों के हाथ में था। ठीक है, कब से? 1971 से। ये देखें, इधर मैंने लिखा हुआ है 1971 से 60% जो था ना वो सनतें और 18% इंश्योरेंस का काम था ना जो, ये सिर्फ चंद ख़ानदानों के हाथ में था। ठीक है, फिर क्या किया गया? 1972 में एक आर्डीनेंस बनाया गया। क्या किया गया? 1972 में एक आर्डीनेंस बनाया गया और उस आर्डीनेंस में इनने क्या किया? उस आर्डीनेंस में ये किया गया कि ये जो सनतें हैं वो किसके हवाले कर देगी? वो लेके हुकूमत के हवाले कर देगी। ठीक है, और फिर इसमें काफ़ी इंडस्ट्रीज़ थी। इसमें इंडस्ट्री थी एक सीमेंट की इंडस्ट्री, उसके अलावा भारी सामान जो आलात जो हैं उनकी इंडस्ट्री थी, गाड़ियाँ बनाने की इंडस्ट्री थी, और उसके अलावा इंजीनियरिंग की सनत थी, दहातों की सनत थी, उसके अलावा मोटर गाड़ियाँ थी, उसके अलावा पुर्ज़े जोड़ने के प्लांट थे, बिजली का सामान, तेल और गैस की सनत थी। ठीक है, तेल और गैस, ये सारी सनतें थी ना जो, ये किसके हवाले कर देगी? किस आर्डीनेंस में?
72 के आर्डिनेंस के तहत, ठीक है। ये किसने अपने हवाले कर ली? हुकूमत ने, ठीक है। और ये टोटल कितनी थी? 11, ठीक है। कितनी थी स्टूडेंट्स? 11 थी, ठीक है। और ये 11 किसके पास आ गई? हुकूमत के पास, ठीक है। 16 जनवरी 1972 को ये 11 सनती अदारों को सरकारी तवील में ले लिया गया। इस कौमियाने की पॉलिसी के तहत गैर मुल्की सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया और वो अदारे जो गैर मुल्की सरमाए से चल रहे थे सरकारी तहवील में नहीं लिए गए थे। सनती इस्लाहात का ये नतीजा निकला। अच्छा, सनती इस्लाहात का क्या नतीजा निकला था? सनती इस्लाहात का ये नतीजा निकला था कि इससे फिर हुकूमत जो है ना वो माशी लिहाज से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। मतलब हुकूमत की माशियत जो है ना वो क्या हो गई थी? स्ट्रॉन्ग हो गई थी, ठीक है। और उसके अलावा क्या हुआ था? लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी था। नेगेटिव पॉइंट क्या था? नेगेटिव पॉइंट हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। नेगेटिव पॉइंट ये था कि जो निजी शोबों के इदारे थे ना, निजी शोबों के इदारे, उनने फिर ना अपना काम करना, मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट थी जो वो क्या की थी? वो कम कर दी थी, ठीक है। क्या किया था? जो निजी शोबे थे ना उनने अपनी इन्वेस्टमेंट फिर क्या की थी? कम कर दी थी इसमें। उसके बाद अब हम ये क्या पढ़ रहे थे? हम सनती इस्लाहात पढ़ रहे थे। सबको समझ आ गई? पहले सबसे क्या था कि 60% सनतें और 80% इंश्योरेंस की जो कंपनियां थी ये किसके पास थी? ये सिर्फ चंद ख़ानदानों के हाथों में ही थी, ठीक है। और उन्हीं के इर्द गिर्द गर्दिश कर रही थी। फिर क्या किया गया? फिर 1972 में एक आर्डिनेंस बनाया गया और उस आर्डिनेंस में क्या किया गया? उस आर्डिनेंस में ये किया गया कि ये जो सनतें और ये इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की जो कंपनियां थी ये हुकूमत ने अपने कंट्रोल में ले ली, ठीक है। क्या किया था? हुकूमत ने अपने कंट्रोल में ली थी। और इससे और इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ थी? इसमें थी गाड़ियाँ बनाने की इंडस्ट्री, बिजली का सामान बनाने की इंडस्ट्री, और उसके अलावा आलात की इंडस्ट्री, और उसके अलावा गैस की इंडस्ट्री, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ थी, ठीक है। उसके अलावा हम लोग ये देखते हैं हमने इसमें क्या पढ़ा? हमने इसमें जो कुछ भी पढ़ा वो डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये है कि बैंकों और बीमा कंपनियों को तहवील में लेना। क्या? बैंकों और बीमा कंपनियों को तहवील में लेना। इसमें क्या होगा? इसमें यह होगा कि 19 मार्च 1972 को एक सदारती हुक्म के ज़रिए बीमा कंपनियों को कौमी मुमलिकत में लेकर नवंबर 1972 में इनको स्टेट लाइफ कॉरपोरेशन में ज़म कर दिया गया, ठीक है। 1972 को क्या किया गया था? एक सदारती हुक्म के ज़रिए बीमा कंपनियों को कौमी मुमलिकत में लेकर नवंबर 1972 में इनको स्टेट लाइफ कॉरपोरेशन में ज़म कर दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? 19 मई 1972 को एक सदारती हुक्म के ज़रिए तमाम बैंक कौमी तहवील में लेकर उनका कंट्रोल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। किसके हवाले कर दिया गया था तमाम बैंकों का कंट्रोल? स्टेट लाइफ ऑफ किसके हवाले? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये हमने अभी क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा बैंकों और बीमा कंपनियों को तहवील में लेना, ठीक है, कि किस तरह से मैंने आपको बताया कि इनको किस तरह से तहवील में लिया गया था। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक सो कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। हम एक दफ़ा इसका ना रिव्यू ले लेते हैं, ठीक है। हम पढ़ रहे थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर, ठीक है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है और आपके चैप्टर का नाम है तारीख़ पाकिस्तान। इसमें आप क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और इसमें सबसे पहले आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर, ठीक है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था इस लेक्चर को, आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप लोग बहुत आसानी से समझ सकें थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। फिर हमने क्या किया था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में सबसे पहली चीज़ जो हमने डिस्कस की थी वो थी माशी इस्लाहात, ठीक है। माशी इस्लाहात का पहला पॉइंट क्या था? माशी इस्लाहात का फर्स्ट पॉइंट था ज़री इस्लाहात, ओके। इसमें हमने ज़राअत से रिलेटेड पढ़ा था। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट था ज़र मुबादला इस्लाहात, ठीक है।
और थर्ड पॉइंट था सनती इस्लाहात, ठीक है। और फोर्थ वन एंड लास्ट पॉइंट इज़ बैंकों और बीमा कंपनियों को तहवील में लेना, ठीक है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। अब हम नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।